नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। साथियों, आज 27 मई है और 27 मई हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। तो आज हम पुण्यतिथि उनके ऊपर ही बात करेंगे, पंडित नेहरू के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से पढ़ कर आए थे, बैरिस्टर थे वो। और जवाहरलाल नेहरू जो है मोतीलाल जी नेहरू के पुत्र थे। उन्होंने देश की आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया और 25-26 में, मतलब 1927 में या 28 में वो एटक जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक विंग थी, मजदूर विंग, उसके वो अध्यक्ष बने। उसके बाद वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और गांधी जी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़े नेता बन करके उभरे। और उनका मतलब जो है वो सबसे सर्वमान्य नेता थे गांधी जी के बाद। तो ये उनका जीवन परिचय है हल्का सा। काफ़ी आज़ादी के आंदोलन में वो लगभग 10 साल जेल में रहे। और पंडित नेहरू की फैमिली के बारे में एक बात बहुत ही विशेष है कि उनकी फैमिली का, उनके परिवार का हर सदस्य जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और हर सदस्य जेल गया। मतलब उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनकी माताजी कमला नेहरू, उनकी माताजी और उनकी बहनें, उनके दामाद, उनकी बेटी, सारे के सारे लोग, उनकी पत्नी, सब के सब लोग उस आज़ादी के आंदोलन में जेल गए। मेरी समझ में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी सब जने जेल गए हों। जेल बहुत लोगों ने काटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पूरे ये मतलब एक जो है उदाहरण है। तो उन्होंने उनके बारे में, मतलब उनकी विद्वता के बारे में अगर बात करें तो उनके द्वारा लिखी हुई किताबें जो है, ख़ास तौर से जो जेल में रह कर के लिखी उन्होंने, भारत एक खोज। 5 साल की सज़ा हुई थी उनको जेल, और वो जेल में थे तब वो भारत एक खोज किताब लिखी उन्होंने। और वो किताब अपने आप में एक बहुत ही ये दर्शाता है, मतलब कि उनकी सोच और विचार कितना गहरा था, भारत को कितना नज़दीक से, डीपली, मतलब गहराई से पहचानते थे। संस्कृति और सामाजिक जो ताना बाना है उसके बारे में उनके जो विचार थे वो उस भारत एक खोज के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं। आज़ादी के आंदोलन के, मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। तो उन्होंने इस देश को कैसा बनाना है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने पूंजीपतियों के हाथ से और राजा महाराजाओं के हाथ से इस देश को निकाला और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ इस देश को बनाने का काम किया। संविधान में ये बात सही है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात भी सही है कि लेखन समिति के अध्यक्ष जो है बाद में अंबेडकर साहब बने, भीमराव अंबेडकर साहब। और ये बहुत ही
ज़ोरों से कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, लेकिन उसमें जो गहन विचार था और जो जो चीज़ें उसमें विशेष तौर पर उभार करके लिखी गई, उसमें पंडित नेहरू की बड़ी भूमिका थी। उस संविधान सभा की बहसों को पढ़ें तो आपको लगेगा कि इस संविधान के पीछे जो सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा हाथ है, वो पंडित नेहरू का है। पंडित नेहरू ने हमेशा ये माना कि जब तक हमारे समाज में, ख़ास तौर से हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में भी जो कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ जब तक ख़त्म नहीं होती है, उनको ख़त्म नहीं कर दिया जाता है, उनको विनष्ट नहीं कर दिया जाता है, नष्ट नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमारा समाज प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता है। उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि हमारे देश का में जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है, वो भी उसी सांप्रदायिकता का झगड़ा है, वो भी उसी वजह से है कि बहुत सारी जातियाँ हिंदू समाज में, बहुत सारी जातियों को सम्मान नहीं है, उनके साथ छुआछूत होता है, उनके साथ भेदभाव होता है और सही तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने संविधान में भी, हालांकि बहुत सी जगह गड़बड़ भी हुई, जैसे काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया, और लेकिन उन्होंने देश को बनाने के लिए मिक्स इकोनॉमी लागू की। उन्होंने LIC का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने रेलों का राष्ट्रीयकरण किया सबसे पहले, और जो टुकड़ों टुकड़ों में रेलें चलती थी और अलग अलग कंपनियां बना करके रेलें चलती थी, उनका सबको नेशनलाइज करके एक अपना सरकार का जो है प्रभुत्व उस पर स्थापित किया। एयर इंडिया में, मतलब इंडियन एयरलाइंस बनाई, और उनका विज़न इतना क्लियर था कि उन्होंने एम्स बनाया, जो मतलब बहुत ही उम्दा किस्म का एम्स था। एम्स का जो उनका सोच थी, जो लोगों के, बीमार लोगों का इलाज करने के लिए एम्स बनाया। उन्होंने IIT बनाए ताकि जो है कई इंजीनियरिंग कॉलेज और भी खोले, लेकिन IIT एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उसमें जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर के उस समय का जो है वो था। तो उन्होंने वो भी बनाए, और इसरो का उन्होंने वो किया। इसरो बना तो बाद में, लेकिन अंतरिक्ष में जाने का और वो सारा जो है उन्होंने पहले से वो प्लान किया हुआ था। इस तरह से मतलब पूरे समाज को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे काम किए। तो आज हम उनको इन सब चीज़ों पे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो उनकी परिभाषाएं हैं, वो देश को झकझोरने वाली है, और आज भी वो कायम है। मतलब वो कतई नहीं चाहते थे कि भाई ये जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, ये मतलब डिक्शनरी शब्द ही रह जाए। इसका अपना मीनिंग है, और वो उसको लागू करना चाहते थे और किया भी, और वो आज तक भी है। और हमारे जो RSS के लोग हैं, या भाजपा जनसंघ के लोग थे, उस समय तो भाजपा थी नहीं, जनसंघ थी, ये उसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। उन्होंने मतलब कई तरह के बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने हीराकुंड और भाखड़ा नांगल डैम और इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, जिससे जो है आज उन डैम्स पे से खेती में बहुत विकास हुआ, खेती में ज़बरदस्त प्रगति हुई। उसके बाद हम जब आज़ाद हुए थे तो हमारी जनसंख्या 33 करोड़ थी, और आज जो है हम 1,40,000 करोड़ हैं। और वो एग्रीकल्चर पे अगर वो उन्होंने ध्यान दिया, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने पे ध्यान दिया, तभी हमारी अन्न की जो पूर्ति है वो हो पा रही है। अगर उस समय ये बड़े बड़े डैम्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जाते, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाए जाते, तो शायद आज हमारी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होती। वो बात अलग है कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो सारी समस्याओं की देन
पंडित नेहरू को मानते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेहरू अपने आप में एक बहुत ही विजनरी नेता थे और विश्व में उनका डंका बोलता था। ऐसा भी नहीं है कि उनके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, एक दो। जैसे आपके पैट्रिक गार्डन वारकर 1907 से 1980 में ब्रिटिश सांसद हेरल्ड विल्सन के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने लिखा कि आज एशिया में शक्ति का संतुलन नेहरू के छरहरे संवेदनशील हाथों में है। ये कितनी बड़ी बात है। आज तो हमारा डंका पीट रहा है, लेकिन कैसे पीट रहा है ये पता नहीं है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा, एक महान विश्व नेता जो अपने युग में उन मूलभूत उच्च आकांक्षाओं के पक्ष में खड़े हुए जिनके लिए आज संयुक्त राज्य अमेरिका खड़ा है। ये जॉन एफ कैनेडी उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इसी तरह से जोसेफ ब्रॉज टिटो, ये युगोस्लाविया के क्रांतिकारी नेता थे और अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे वहाँ के। भारत को नेहरू जैसे उत्कृष्ट नेता पर गर्व होना चाहिए जो अपने प्रयासों और दूरदर्शिता से भारत के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और शांति के लिए अपने अथक प्रयासों, सह-अस्तित्व के लिए अपनी प्रतिबद्धता और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपने प्रयासों के कारण वे समकालीन विश्व के उत्कृष्ट राजनेताओं की पंक्ति में शामिल हो चुके हैं। ये युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे और क्रांतिकर के राष्ट्रपति बने थे। इसी तरह से क्वामे एनक्रूमा, ये गाना के गोल्ड कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। नेहरू के साथ अपने परिचय से मैं स्वयं को एक बेहतर, अधिक जानकार और अधिक पूर्ण व्यक्ति अनुभव करता हूँ। तो ये रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। नेहरू ने अपने देशवासियों को लोकतांत्रिक तौर तरीकों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया। भारत जैसी बड़ी आबादी और उसकी अशिक्षा की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा अभियान है। इसमें उनकी सफलता भी सिद्ध हो रही है। मैं मानता हूँ कि अकेले भारतीयों को ही नहीं बल्कि शेष विश्व के एक बड़ी आबादी को भी उनके नेतृत्व, उनकी सत्यनिष्ठा और साहस के लिए नेहरू का आभार मानना चाहिए। ये फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी क्रांति करके और वहाँ की सरकार को हटा के खुद राष्ट्रपति बने। मैं आपसे मिलने के लिए इच्छुक था। यदि आप न आए होते तो मैं आपसे मिलने के लिए आता। आप शांति के वाहक हैं। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये, और कितने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। सच्चाई ये है कि नेहरू केवल भारतीयों के दिलों की गहराइयों में बसने वाले सपनों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके साथ साथ वे पूरी मानवता की अंतरात्मा को भी अभिव्यक्ति करते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की अंतरात्मा को व्यक्त करते हैं जिन्होंने कमोबेश उसी अनुभव को जिया और उनकी समस्याओं का सामना किया जिसका सामना भारतीयों ने किया है। ये 1918 से 1980 तक रहे और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। (1956) में राष्ट्रपति बने, मृत्यु पर्यंत राष्ट्रपति रहे। शुक्री अल कुवातली, नेहरू विश्व शांति के समर्थक हैं, न्याय और स्वतंत्रता के सच्चे हिमायती और सकारात्मक निष्पक्षता के दृढ़ पक्षधर। ये सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा है। ये 1955 से 58 के बीच में थे। 1991 से 1967 इनका कार्यकाल था शायद। अहिंसा और असहयोग के माध्यम से आज़ादी की प्राप्ति के लिए गांधी और आपके प्रयत्नों के लिए मेरे मन में आदर पहले से अधिक बढ़ गया है। बाहरी अत्याचार के दबाव के बावजूद निष्पक्ष तालमेल बनाए रखने के आंतरिक द्वंद्व और अपने अंतर्मन में क्रोध और घृणा के वशीभूत होने से स्वयं को बचाने का
यह संघर्ष दुनिया में अनूठा होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने गांधी के ऊपर भी टिप्पणी की थी एक बहुत ही शानदार, कि उन्होंने ये हाड़ मास का लोगों को मतलब आने वाले वर्षों में ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि एक हाड़ मास का चलता हुआ आदमी ऐसा गांधी जैसा भी था। तो उन्होंने नेहरू के लिए कहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक। अहिंसा और असहयोग के माध्यम से आज़ादी की प्राप्ति के लिए गांधी और आपके प्रयत्नों के लिए मेरे मन में आदर। अच्छा, ये तो पढ़ दिया हमने पहले ही। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू एक उत्कृष्ट विद्वान और लेखक, उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी, अफ्रीका एशिया की एकता और गुटनिरपेक्षता की नीति के अग्रणी योजनाकार थे। नस्ल भेद के निकृष्टतम रूप, रंग भेद के खिलाफ सभी दक्षिणी अफ्रीका वासियों के संघर्ष में एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में शामिल थे। ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। राजगोपालाचारी जो भारत के सबसे पहले गवर्नर बने थे, उन्होंने गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू का वही संबंध था जो हमारी राष्ट्रीय महाकाव्य में राम का लक्ष्मण के साथ है। मुझे अपने देशवासियों से सबसे अधिक कुछ नहीं कहना है, यहाँ तक कि दूसरे देशों का सवाल है। इन देशों के राजनेता जवाहरलाल नेहरू को इस हद तक चाहते हैं कि भारत को उनसे ईर्ष्या होने लगे, क्योंकि भारत नेहरू को अपने प्रियतम की तरह चाहता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 60 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हमारे लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन है। हमारे लिए तो वे चिर युवा हैं। राजगोपालाचार्य। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने विजय हासिल की और फिर वे अपने महत्वपूर्ण मुकाबले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए संघर्ष की और आगे बढ़ गए। इस चरम संघर्ष में गांधी उनके साथ नहीं थे, लेकिन उन्हें भारत की जनता का समर्थन हासिल था। जनता जब अपने गणतंत्र में स्वतंत्र हो चुकी थी। वल्लभ भाई पटेल ने उनके लिए लिखा है, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ज़रूरी है। इस अंतरंगता, निकटता, घनिष्ठता और भातृ सुलभ प्रेम के कारण मेरे लिए कठिन है कि मैं सामान्य जन के मूल्यांकन के लिए उनके व्यक्तित्व का सार प्रस्तुत करूं। लेकिन राष्ट्र के आदर्श, देश के प्रधानमंत्री और जननायक, जिनका नैक चरित्र और महान उपलब्धियां एक खुली किताब है, के बारे में मेरे विवेचन की शायद ही कोई आवश्यकता है। चार्ल्स मलिक, नेहरू अपनी शताब्दी के महानतम नेताओं में से एक हैं। CR कृष्णा अय्यर, अपने समय के अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं से अलग हैं। औपनिवेशिक दासता के तले दबी मानवता की स्वतंत्रता का एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने पश्चिम की बौद्धिक स्वतंत्रता को पूर्व की सांस्कृतिक अस्मिता के साथ मिलाया था। वे भारत के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ, उसके इतिहास की अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ और देहाती जनता के गहरे दुखों और अपने समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में तर्क आधारित दृष्टिकोण रखते थे। नेहरू, ये लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं, नेहरू के बारे में लिखना कठिन है, समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। उन्होंने इतने सारे क्षेत्रों में क्षमताओं से इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि आज केवल उनके अपने देश में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में उनकी विशिष्ट प्रतिष्ठा है। आज नेहरू का राजनीतिक रुतबा और उनका नेतृत्व बहुत ऊंचा है, उसे पूरा सम्मान प्राप्त है, लेकिन विगत के कुछ उन दिनों में भी वे इतने ही महत्व के थे और इतने ही मानवतावादी जितने वे सदैव रहे हैं। यही कारण है कि भारत के लाखों लोग उनके प्रति इस कदर मुग्ध हैं। तो ये कुल मिलाकर के नेहरू के बारे में जो लोगों ने बोला है वो ये है। और एक और मैं पढ़ देता हूँ विनोबा भावे का। मैं समझ नहीं पा रहा कि पंडित नेहरू के बारे में क्या लिखूं। गांधी के बाद उन्हीं का नाम आता है जिसमें भारत का बोध होता है। जो भारत है, ईश्वर की कृपा है कि हमें एक के बाद एक दादा भाई नौरोजी, तिलक, गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता मिले। वही प्रार्थना है कि हम ईश्वर की इस कृपा के लिए अपने आप को योग्य सिद्ध कर सकें। तो ये विनोबा भावे ने लिखा है।
तो कुल मिला के ये है कि नेहरू बहुत ही उच्च कोटि के नेता थे। हम उनको उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि लोग उनकी बातों पर, उनके कामों पर ध्यान दें, उस पर उनके विचारों को अपनाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद।